जंगल में तेज हवा चल रही थी। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और बच्चों गुड़िया कुकू के साथ एक टूटे हुए घोंसले में बैठी थी। नीचे बिल्लू बिल्ला घात लगाए बैठा था। म्याऊ। रानो, आज तुम कहाँ भागोगी? मेरा पेट खाली है और तुम मेरा भोजन बनोगी। टुन्नू जी, हमें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये दुष्ट बिल्ला ऊपर आ रहा है और आप तो जानते ही हैं कि ये कितना क्रूर है। हमें तुरंत यहाँ से उड़ना होगा, वरना ये न केवल हमें बल्कि हमारे प्यारे बच्चों गुड़िया और कुकू को भी खा जाएगा। जल्दी कीजिए। रानो और टुन्नू अपने बच्चों को लेकर उड़ गए। टुन्नू चिड़ा बहुत बीमार और कमजोर थे। वो ठीक से उड़ नहीं पा रहे थे। रानो, मेरे पंखों में अब जान नहीं बची, हमें कहीं छिपना होगा। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। क्या हम कभी अपना घर में ही बना पाएंगे? वो थककर नदी किनारे उतरे। वहाँ गीली मिट्टी थी। रानो ने सोचा कि रात गुजारने के लिए यहीं एक कच्चा घर बना लूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी आप पिताजी का ख्याल रखो और उन्हें दिलासा दो। मैं जल्दी से कुछ मिट्टी जमा करती हूँ ताकि हम रात को किसी तरह सुरक्षित रह सकें। एक मजबूत घर बनाना जरूरी है, नहीं तो इस तूफान में और बिल्लू के डर से हम रात गुजार नहीं पाएंगे। थोड़ा हौसला रखो। कालू कौवा और भुल्ला चील झाड़ी के पीछे छिपे देख रहे थे। देखो भुल्ला भाई, रानो पागल हो गई है। नदी किनारे घर बना रही है। बिल्लू बिल्ला इसे आसानी से ढूंढ लेगा। सही कहा कालू। मैं अभी जाकर बिल्लू को खबर देता हूँ। आज इनकी आखिरी रात होगी। रानो मिट्टी उठा ही रही थी कि उसने देखा पानी में एक छोटी सी रानी चींटी डूब रही है। वो तड़प रही थी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं बह जाऊंगी। अरे नहीं, देखो पानी में एक नन्ही जान फंसी हुई है। मुझे उस बेचारी छोटी सी रानी चींटी को बचाना होगा। घर तो बाद में भी बन जाएगा, पर पहले इस नन्ही जान को बचाना सबसे जरूरी है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती, पर किसी और को डूबते हुए भी नहीं देख सकती। रानो ने एक सूखा पत्ता पानी में फेंका और रानी चींटी को उस पर चढ़ाकर बाहर निकाल लाई। रानी चींटी की जान बच गई। रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने अपना घर छोड़कर मेरी जान बचाई है। मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया कैसा मेरी प्यारी बहन। जान बचाना तो हर किसी का फर्ज होता है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात का डर है कि आज रात बिल्लू बिल्ला मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा। मैंने जो थोड़ा बहुत मिट्टी का घर बनाया है वो बहुत कमजोर है और तेज हवा भी इसे तोड़ देगी। मैं बस यही सोच रही हूँ कि अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखूंगी। रानी चींटी ने रानो की आंखों में डर देखा। उसने तुरंत अपने हजारों सैनिक चींटियों को बुलाया। मेरी सेना, रानो बहन ने मेरी जान बचाई है। आज हम इनके लिए ऐसा घर बनाएंगे जिसे कोई बिल्ला या चील नहीं तोड़ पाएगा। हम अपनी विशेष लाल मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखते ही देखते हजारों चींटियां काम पर लग गईं। रानो और टुन्नू हैरान होकर देख रहे थे। चींटियां अपनी लार और लाल मिट्टी मिलाकर एक दीवार खड़ी कर रही थीं, जो सूखने पर पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। रानो, ये तो चमत्कार है। इतना मजबूत घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। माँ, ये घर तो किले जैसा लग रहा है। उधर कालू कौवा बिल्लू बिल्ला को रास्ता दिखा रहा था। कालू, अगर आज शिकार नहीं मिला तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। डरिए मत बिल्लू भाई, रानो नदी किनारे बैठी है। उसका कच्चा घर आपके एक पंजे से टूट जाएगा। बिल्लू बिल्ला रानो के नए घर के पास पहुंचा। उसे लगा ये साधारण मिट्टी है। रानो और बच्चे अंदर डर के मारे दुबके हुए थे। म्याऊ। रानो, बाहर निकलो, वरना मैं इस घर को तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। रानो ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बिल्लू बिल्ला ने पूरी ताकत से घर की दीवार पर पंजा मारा। ठराम! लेकिन दीवार नहीं टूटी।
उल्टा बिल्लू के नाखून मुड़ गए। म्याऊं, ओई माँ, ये मिट्टी है या लोहा? मेरे पंजे दुख गए। बिल्लू ने फिर सिर से टक्कर मारी, लेकिन उसे ही चोट लगी। तभी रानी चींटी ने इशारा किया और हजारों चींटियों ने बिल्लू की पूंछ पर काटना शुरू कर दिया। बिल्लू बिल्ला और कालू कौवा डर और दर्द के मारे भाग गए थे। सुबह का सूरज निकला। रानो का परिवार सुरक्षित था। रानी बहन, आज आपके छोटे से आकार ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े जानवर नहीं कर पाए। आपने हमें नया जीवन दिया है। रानो बहन, मुसीबत में जो काम आए वही असली दोस्त है। आपका ये मिट्टी का किला हमेशा आपकी रक्षा करेगा। रानो, टुन्नू और उनके बच्चे अब अपने अभेद्य किले में खुशी से रहने लगे। बिल्लू बिल्ला, जिसका मुंह और पंजे सूज गए थे, गुस्से में कालू कौवा को ढूंढ रहा था। कालू एक चट्टान के पीछे छिपा कांप रहा था। कालू, बाहर निकलो। तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने कहा था कि वो घर मिट्टी का है, लेकिन वो तो लोहे से भी ज्यादा सख्त था। तुम्हारे कारण आज मेरी ये हालत हुई है। माफ कर दीजिए बिल्लू भाई, मुझे नहीं पता था कि उन छोटी चींटियों में इतना जादू है। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। मदद? तुमने मुझे पिटवाया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिल्लू ने एक लंबी छलांग लगाई और कालू कौवा अपनी जान बचाने के लिए आसमान में टेढ़ा मेढ़ा उड़ने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत भयंकर बारिश और तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ हिल रहे थे और कई पक्षियों के घोंसले टूटकर गिर गए। लेकिन रानो का वो लाल मिट्टी का किला जस का तस खड़ा था। रानो बहन, क्या हम आपके घर में थोड़ी देर रुक सकते हैं? मेरा घोंसला टूट गया है और मेरा परिवार भीग रहा है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए। ये घर चींटियों के आशीर्वाद से बना है। यहाँ सब सुरक्षित है। रानो ने अपने दोस्तों को भी पनाह दी। अंदर गुड़िया और कुकू गरम और सूखे थे। देखा रानो, एक छोटे से नेक काम ने आज हमें और हमारे दोस्तों को इस तूफान से बचा लिया। सच है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को छोटा समझकर कमजोर नहीं समझना चाहिए। जंगल के किनारे एक पुरानी इंसानी फैक्ट्री थी। अब खंडहर बन चुकी थी। वहाँ एक पास में नदी थी। नदी के पानी में एक नीला ड्रम बहता हुआ जा रहा था। सुन राजू, ये फैक्ट्री बंद हुए कितना टाइम हो गया? 3 साल, पर लोग अब भी कहते हैं यहाँ रात में कुछ चलता है। अरे वो तो सब अफवाह है, पर हाँ, एक चीज अजीब है। क्या? हर साल बारिश के मौसम में उस नदी से एक ड्रम बहकर निकलता है। वही नीला ड्रम मैंने 2 बार देखा है। रात में अपने आप आवाज करता है, ढन ढन ढन। मतलब कोई अंदर है? कौन जाने, पर जिसने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, अगले दिन वो। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रिया, आदिल, अनमोल, अक्षु, अहम मौर्य। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। कौन जाने, पर जिसने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, अगले दिन वो फैक्ट्री छोड़ गया। कोई नहीं ठहरता यहाँ ज्यादा दिन। दिन बीतते गए, बारिश शुरू हुई और वही ड्रम एक दिन जंगल के बहते पानी में बहकर रानो चिड़िया के इलाके तक पहुंच गया। ठंडी हवाएं और बिजली की गरज से पूरा आसमान कांप रहा था और रानो चिड़िया का पुराना घोंसला टपक रहा था। अरे ओ बच्चों, कोने में बैठो वरना भीग जाओगे। ओ भगवान, ये घर अब नहीं टिकेगा। माँ, ठंड लग रही है, मुझे डर लग रहा है। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी थमी, रानो भोजन की तलाश में उड़ी। तभी उसे झाड़ियों के बीच एक नीला ड्रम दिखा। अरे वाह, ये तो किसी इंसान का छोड़ा हुआ ड्रम है। अगर इसे साफ कर लूं तो शायद ये घर बन सकता है। रानो ने अपने नन्हे पंखों से ड्रम के अंदर सूखी घास और पत्तियां बिछाईं और ऊपर
पत्तों से छत बना दी। अब मेरे बच्चों को न बारिश छुएगी न ठंड। ये रहा हमारा ड्रम का घर। अगली सुबह सूरज की किरणें जंगल की हर पत्ती पर चमक रही थीं, लेकिन एक पेड़ की ऊंची डाली पर कालू कौवा और गोरी कौवी किसी बात पर झगड़ रहे थे। गोरी, देखा तूने? वो रानो चिड़िया अब ड्रम में रहती है। क्या ठाठ है उसके। हाँ, और तू देख, हर कोई अब उसे ड्रम वाली रानो बुला रहा है। हम इतने साल से पेड़ों पर रह रहे हैं और वो गरीब चिड़िया अचानक अमीर बन गई। तो क्यों ना उस ड्रम को हमारा बना लिया जाए। वही तो सोच रहा हूँ। आज रात हम चलते हैं, देखेंगे ये ड्रम घर किस चीज का बना है। दोनों ने एक खतरनाक योजना बना ली, रानो को डराकर भगाने की। रात का सन्नाटा था, बादलों की गड़गड़ाहट और झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। ड्रम के घर में रानो और उसके बच्चे सो रहे थे। कालू, ध्यान रखना, आवाज मत करना। बस थोड़ा डराना है, फिर ये भाग जाएगी। वह ड्रम पर अपनी चोंच से ठक ठक करता है। कौन है बाहर? मैं हूँ ड्रम का भूत जो यहाँ रहता है। माँ, भूत! ड्रम की गूंज से आवाज और भी डरावनी लग रही थी, लेकिन रानो ने हिम्मत नहीं हारी। रात में डराने आए हो? रुको, मैं पहचान गई तुम्हारी आवाज, कालू। अरे भागो गोरी, ये तो पहचान गई। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी जंगल के अंदर तक नहीं पहुंची थी, कालू कौवा और बोरी कौवी एक अंधेरी गुफा की ओर उड़ रहे थे। उस गुफा में रहता था काला नाग, जिसे पूरा जंगल डर से याद करता था। कालू, क्या तुझे यकीन है कि हमें इसी सांप के पास आना चाहिए? सुना है वो किसी की भी नहीं सुनता। अरे डर मत गोरी, वो मेरा पुराना जानकार है। पहले जब वो जख्मी था तो मैंने उसे खाना लाकर दिया था। अब उसका कर्ज उतारने का वक्त है। दोनों धीरे धीरे गुफा में दाखिल हुए। अचानक एक भयंकर आवाज गूंजी। कौन मेरी नींद तोड़ने आया है? नागराज, मैं हूँ कालू कौवा और ये मेरी दोस्त गोरी कौवी। हमें आपसे मदद चाहिए। मदद? मैं किसी की मदद यूं ही नहीं करता। बोलो, क्या काम है? एक चिड़िया है, रानो चिड़िया। उसने इंसानों का ड्रम पकड़ लिया है और अब पूरा जंगल उसी की तारीफ कर रहा है। हाँ नागराज, हम चाहते हैं वो ड्रम उसका ना रहे। तुम बस इतना करो, उसे वहाँ से भगा दो। रानो चिड़िया, वो गरीब सी चिड़िया, और तुम दोनों उससे डर गए? वो चालाक है नागराज, उसने हमें पहचान लिया था। ठीक है, आज रात जब चांद पूरा होगा मैं उस ड्रम के पास जाऊंगा। जो भी उसमें रहेगा उसे अपनी फुफकार से सदा के लिए सुला दूंगा। अगले दिन दोपहर के पास एक बूढ़ा कछुआ नदी के किनारे से चल कर आया। रानू, मैं तुम्हारे पास कुछ अहम बताने आया हूँ। कछुआ भैया, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? कल रात मैं नदी पार कर रहा था। मैंने सुना कि कालू और गोरी उस गुफा में गए थे और सांप ने कहा जब चांद पूरा होगा मैं उस घर के पास जाऊंगा। कछुआ भैया, तुमने आकर बताकर हमारे लिए बड़ा काम किया। अब मुझे बच्चों के साथ सतर्क रहना होगा। रात को अचानक तेज आंधी चली, बिजली चमकी, पेड़ टूटने लगे, कालू और गोरी के घर उड़ गए, सब पक्षी इधर उधर भागने लगे। अरे मेरा घर गया, कोई बचाओ। रानो ने ड्रम का दरवाजा खोल दिया। कालू, गोरी, यहाँ जल्दी आओ अंदर, यहाँ हम सुरक्षित हैं। जब दोनों अंदर थे तभी ड्रम के बाहर से कुछ खुरचने की आवाज आई। टक टक टक, सब सन्न हो गए। ये आवाज क्या है? शायद कोई जानवर है। सब शांत रहो। अचानक ड्रम के नीचे से एक बड़ा काला सांप निकल आया। वह बच्चों की तरफ सरकने लगा। अरे भागो, सांप! नहीं, कोई नहीं भागेगा। ये मेरा घर है, मैं इसकी रक्षा करूंगी। हमने ही तो ये सांप बुलाया था और अब सब खतरे में हैं। रानो एक डंडा लेकर सांप के सामने खड़ी हो गई।
सांप फुफकारते हुए आगे बढ़ा, पर रानो ने उसके सिर पर डंडा मारा। सांप ने पलटकर वार किया। मेरे बच्चों के पास मत आना। तू एक छोटी चिड़िया मुझे रोक पाएगी? जब माँ बन जाती है तो पहाड़ भी झुक जाता है। रानो अकेले लड़ते हुए थकने लगी थी। तभी कालू कौवा उड़कर आया और सांप की पूंछ पर चोंच मारने लगा। रानो, मैं भी साथ हूँ। तीनों पक्षियों ने मिलकर उस सांप को पीछे धकेला और उसे ड्रम से बाहर गिरा दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। सूरज उगते ही जंगल फिर से जीवंत हो गया। ड्रम के घर से सब बाहर आए। देखो बच्चों, डर के आगे जीत होती है। रानो, मैं तेरे घर का मजाक उड़ाता था, पर तू असली वीर है। अब वो ड्रम का घर सिर्फ रानो का नहीं था, वो पूरे जंगल का आसरा बन चुका था। सबने मिलकर उसके चारों तरफ फूल लगाए और नाम रखा माँ रानो का घर। सच्चा घर दीवारों से नहीं, प्यार और हिम्मत। जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। न घर था, न खाने को दाना। बरसों की गरीबी और अकेलापन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हे भगवान, दूसरों के बच्चे खेलते हैं, खुश रहते हैं और मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। मैं कब तक यूं ही सब सहती रहूंगी? पास से गुजरते कालू कौवा और गोरी कौवी उस पर हंसते हैं। देखो देखो, गरीब रानो को। इसके पास न घर है, न खाने को दाना। ऐसी बेचारी से तो भीख मांगना भी सीख लेना चाहिए। और इसके बच्चों का हाल देखो, पंख सूखकर कांटे जैसे हो गए हैं। रानो चुपचाप आंसू पोंछती है और बच्चों दिलासा देती है। मत रो मेरे लाल, माँ सब सह लेगी, पर तुम्हें भूखा नहीं रखेगी। चाहे जान चली जाए, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगी। एक दिन रानो चिड़िया जंगल में दाना ढूंढ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से उसे करुणा से भरी हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा कि एक छोटा सा गाय का बच्चा जमीन पर पड़ा कांप रहा है। उसकी सांसें भारी थीं और आंखों में दर्द था। अरे, ये तो बेचारा बीमार है। अगर मैंने इसकी मदद ना की तो ये मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? रानो उस बीमार बछड़े को छोड़कर नहीं गई। वो उसे लकड़ी के ठेले पर घसीटते घसीटते पास के पेड़ पर रहने वाले हकीम उल्लू बाबा के पास ले गई। उल्लू बाबा, कृपा करके मदद कीजिए, ये गाय का बच्चा मरने वाला है। इसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन अल्लाह की बनाई हर बीमारी की दवा भी है। तू डर मत, मैं अभी एक खास मलहम बनाता हूँ। उल्लू बाबा ने जड़ी बूटियों को पीसकर एक हरी मलहम बनाई और रानो को दी। रानो, इस मलहम को इसके शरीर पर धीरे धीरे लगाना और इसे अपने आंचल की छाया देना। ममता सबसे बड़ी दवा है। मैं पूरी मेहनत करूंगी बाबा, आप बस दुआ करिए। रानो ने पूरी रात उस बछड़े के घावों और शरीर पर मलहम लगाई। सुबह होते होते बछड़ा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद रानो दीदी, अगर तुम ना होती तो मैं शायद मर ही जाता। नहीं बेटा, अब तू ठीक है। भगवान ने चाहा तो तू बहुत बड़ा और मजबूत होगा। कुछ दिनों बाद वह बछड़ा पूरी तरह स्वस्थ होकर जंगल चला गया। जा बेटा, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। एक रात रानो फिर से उल्लू बाबा के पास गई। उल्लू बाबा, आपने जो मदद की उसका शुक्रिया। आपकी वजह से वो बच्चा ठीक हो गया। बेटी, तेरे दिल की सच्चाई ही असली इलाज है। देख, मेरे पास कुछ भिंडी के बीज हैं। इन्हें ले जा और अपने खेत में बो। मेहनत कर, ये तुझे भूखा नहीं रहने देंगे। शुक्रिया बाबा, ये बीज मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं। रानो ने उन बीजों को बोया और मेहनत से खेत संभाला। कुछ महीनों में हरी भरी भिंडी के पौधे उगाए, लेकिन मौसम बेरहम निकला। बारिश का एक भी कतरा न गिरा। पौधे मुरझाने लगे। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत के बाद भी अगर मेरी फसल सूख गई तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी? उसी समय दूर से एक चमकदार रोशनी आई। रानो ने देखा कि वही बछड़ा जो कभी उसकी ममता से ठीक हुआ था, अब बड़ा और ताकतवर बैल बन चुका था।
उसकी सींगों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रानो, तूने कभी मुझे बचाया था, आज मैं तुझे बचाने आया हूँ। तेरी मेहनत और ममता का कर्ज मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे तू तू वही बछड़ा है? ऊपर वाले ने तुझे इतना ताकतवर बना दिया? हाँ रानो, अब मेरी सींगों में जादुई शक्ति है, देख। सोनाबुल ने अपनी सुनहरी सींगें आकाश की ओर उठाईं। अचानक काले बादल घिराए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो की सूखी फसल हरी भरी हो उठी। मेरी मेहनत बच गई। सोनाबुल, तू मेरे लिए रहमत बनकर आया है। सोनाबुल के शब्दों से हिम्मत पाकर रानो ने ठान लिया कि वह मेहनत करेगी। उसने अपने बच्चों की मदद से भिंडी के खेतों की देख रेख करी। शायद मेहनत से हमारी तकदीर बदल जाए। अगर भगवान ने चाहा तो ये खेत हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत बनेगा। रानो की हरी भरी खेती देखकर कालू कौवा और भुल्ला चीला जलने लगे। ये गरीब चुरिया इतनी खुश कैसे हो सकती है? चलो इसकी खेती उजाड़ देते हैं। रात का अंधेरा था। कालू और भुल्ला खेत में चुपके से आए और उसमें आग लगा दी। भिंडी की फसल धू धू कर जलने लगी। अब देखता हूँ रानो, तू कैसे खुश रहती है। उस समय सोनाबुल खेतों के पास ही एक पेड़ के पास सो रहा था। धुएं की गंध उसकी नाक में पहुंची और वह तुरंत जाग गया। अन्याय की आग मैं कभी सहन नहीं कर सकता। उसने सींग उठाए, तेज हवाएं चलीं और फिर घनघोर बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई, खेत बच गया। सोनाबुल, तूने मेरी जान और मेरी मेहनत दोनों बचा ली। मैं तेरा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। सच्चाई और ममता की रक्षा करना ही मेरी ताकत है। कुछ दिन बाद कालू और भुल्ला ने फिर हमला किया। वे रानो का घोंसला तोड़ने लगे और उसके बच्चों को उठा ले जाने लगे। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। जान ले लो पर इन्हें मत ले जाना। रानो की आंखों से सच्चे आंसू गिरे। उसी पल सोनाबुल वहां आ गया। तेरी ममता सबसे बड़ी ताकत है। अब मेरी सींग तुझे बचाएंगी। कालू और भुल्ला ने रानो को चारों ओर से घेर लिया। तभी सोनाबुल जोर से दहाड़ा। उसकी सींगों से सुनहरी बिजली निकली और पूरा जंगल रोशन हो गया। कालू और भुल्ला गिर पड़े, बेहोश होकर भाग गए। सोनाबुल की सींगों की रोशनी से रानो का टूटा घर बदल गया। वह भिंडी के घर में बदल गया, जहां उसके बच्चों को हर सुख सुविधा मिल गई। ये तो किसी सपने जैसा है। अब रानो और उसके बच्चे सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। याद रख, जब भी तेरे दिल में सच्चाई और ममता होगी, मेरी सींग तुझे बचाएंगी। इस कहानी से रानो ने सबको सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। जंगल में पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी। अचानक जंगल के किनारे एक इंसानों का परिवार पिकनिक मनाने आया। मम्मा, मैं खेल कर आता हूँ। ज्यादा दूर मत जाना बेटा। बच्चा पेड़ों की ओर दौड़ा और अकेले खेलते खेलते झाड़ियों में चला गया। उसके माँ पापा उसे ढूंढने चले गए थे। पीछे टोकरी में उनका दूध पीता नन्हा बच्चा सो रहा था। तभी आसमान से भुल्ला चील झपटा और टोकरी को अपने पंजों में दबोचकर उड़ने लगा। कुछ देर बाद माँ बाप लौटे। अरे, मेरा लाल कहाँ गया? टोकरी तो यही रखी थी। हे भगवान, हमारा बच्चा कोई उठा ले गया। वो दोनों रो राकर अपने घर की ओर निकल गए। लानो चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने गई हुई थी। उसकी नजर भुल्ला चील पर पड़ी। ये कैसी आवाज है? इंसानी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। कहीं ये चील टोकरी में बच्चे को अपना शिकार तो नहीं बना रहा? मुझे बच्चे को बचाना होगा। उसने पूरी ताकत से चील के पीछे उड़ान भरी, लेकिन चील बहुत बड़ा था। उसे रोकना आसान नहीं था। मुझे कोई तरकीब निकालनी होगी दुष्ट चील। ये मासूम बच्चा तेरा शिकार नहीं बनेगा। वो जल्दी से चील के रास्ते में पेड़ों के बीच जाल बांध देती है। भुल्ला चील उड़ता हुआ उससे टकरा जाता है और टोकरी उसके पंजों से छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। भुल्ला चील वहाँ से भाग जाता है। फिर रानो बच्चे को अपने घोंसले तक ले आई। उसने निश्चय किया कि वह इस बच्चे को अपना बेटा बनाएगी।
अब से तू मेरा लाल है, मैं तुझे पालूंगी, तेरा नाम होगा मोगली। दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया उसे खाना खिलाती, पत्तों से कपड़े बनाती और जंगल के नियम सिखाती। मोगली अब पेड़ों पर चढ़ना, जानवरों से बात करना और प्रकृति से जीना सीख गया। एक दिन जब मोगली अकेला नदी किनारे खेल रहा था, कालू कौआ आया। इंसान का बच्चा जंगल में, इसे तो मैं खत्म कर दूंगा। कालू ने मोगली पर झपट्टा मारा, मगर मोगली ने लकड़ी उठाकर उसे मार भगाया। मोगली बेटा, जंगल आसान नहीं है, दुश्मन हर जगह हैं। तुझे ताकत और हिम्मत दोनों सीखनी होगी। हाँ माँ, मैं डरूंगा नहीं। रात का समय था। अचानक अंधेरे में बड़ी परछाई दिखी। वो था भुल्ला चील। हा 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 हा, तुझे वही बच्चा मिला था रानो, आज उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। चील ने हमला किया। रानो घायल हो गई, लेकिन मोगली ने जलती लकड़ी उठाई और चील पर वार किया। चील चीखता हुआ भाग गया। अब मोगली समझ गया कि जंगल में जीने के लिए उसे और मजबूत बनना होगा। वो रोज तीर, धनुष और भाले बनाना सीखता। कालू और बुल्ला चील मिल गए। उन्होंने योजना बनाई कि मिलकर मोगली और रानो को खत्म कर देंगे। अरे चील भाई, कितनी बार कोशिश की तूने इस मोगली को खत्म करने की, मगर हर बार वो बच गया और मेरी सारी चालाकियां भी उस पर भारी नहीं पड़ी। हाँ कालू, ये बच्चा साधारण नहीं है। रानो ने इसे पाला है और वो चिड़िया छोटी जरूर है, पर उसके दिल में शेर जैसी हिम्मत है। जब तक वो दोनों साथ हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब बहुत हो गया। अगर आज भी हमने कुछ न किया तो ये मोगली बड़ा होकर हम सब के लिए खतरा बन जाएगा। जंगल के जानवर पहले ही उसकी तारीफ करने लगे हैं। सोच, अगर वो इंसान बड़ा हो गया तो तेरा राज भी छिन जाएगा और मेरी चालाकी भी बेकार हो जाएगी। तू सही कह रहा है। आज हमें मिलकर वार करना होगा। अकेले अकेले लड़कर हम हारे, लेकिन अगर हम दोनों साथ हो गए तो रानो और मोगली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। योजना ये होगी कि मैं पहले मोगली को उलझाऊंगा। मैं उसे धोखे से घोंसले से बाहर खींच लाऊंगा और जैसे ही वो अकेला होगा तू ऊपर से झपट्टा मारकर उसे उठा ले जाना, और अगर रानो बीच में आई तो मैं उसके पंख तोड़ दूंगा। हा 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 हा, बहुत बढ़िया। आज उनका आखिरी दिन है। सुबह सुबह दोनों ने घोंसले पर हमला किया। रानो डर गई। रानो, तेरा इंसानी बेटा अब जिंदा नहीं बचेगा। तूने मुझे पहले भी हराया, मगर आज हम दोनों साथ हैं। ये जंगल मेरा है, मैं ही इसका राजा हूँ। इंसान का बच्चा यहाँ रह ही नहीं सकता। आज इसका खून बहाकर मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। मोगली बेटा, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। संभल कर रहना, मैं तेरे साथ हूँ। मगर इस बार मोगली पूरी तरह तैयार था। माँ, डरने की जरूरत नहीं। तूने मुझे हमेशा सिखाया कि हिम्मत और सोच सबसे बड़ा हथियार है। अगर तू मेरे साथ है तो कोई हमें हरा नहीं सकता। मोगली घर से बाहर गया और भाले से बुल्ला चील पर वार किया और कालू को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। दोनों बुरी तरह घायल होकर भाग खड़े हुए। मेरा बेटा, तूने आज मुझे बचा लिया। तू सच में बहादुर हो गया है। नहीं माँ, असली बहादुरी तो तू ही है, जिसने मुझे बचपन से सिखाया कि डर को हराया जा सकता है। जंगल के सारे पंछी और जानवर चहचहाने लगे। सबने मोगली को हीरो माना। वाह मोगली, तू इंसान होकर भी जंगल का सच्चा रक्षक है। तेरी हिम्मत ने पूरे जंगल की जान बचाई। मोगली, हम सब तुझे अपना हीरो मानते हैं। हमें डरावने कालू और बुल्ला से मुक्त कराया। रानो चिड़िया और मोगली ने साबित किया कि परिवार खून से नहीं, दिल से बनता है। हिम्मत और प्यार से बड़ा दुश्मन भी हार जाता है, लेकिन जंगल में हमेशा नए खतरे छिपे रहते हैं। मोगली अब बड़ा हो गया था, बहादुर और चालाक, लेकिन उसके सामने अब एक नई चुनौती आने वाली थी। एक दिन मोगली जंगल के दूर दूर हिस्सों में गया। तभी उसने देखा कि जंगल के कुछ हिस्सों में पत्तियां मुरझा रही हैं और पेड़ों की जड़ें कमजोर दिख रही हैं। जंगल के जानवर परेशान थे। मोगली, देखो, हमारे पेड़ धीरे धीरे मर रहे हैं। पत्तियां मुरझा रही हैं और नदियों का पानी गंदा हो गया है। ये क्या हो रहा है? हाँ मोगली, लगता है जंगल में कोई नई ताकत आई है। कहीं ये वही कालू और भुल्ला तो नहीं लौट आए? नहीं बबली, ये कुछ और है। मैंने सुना है कि जंगल के उत्तर हिस्से में काली धुंध की भीषण शक्ति उभर रही है, जो पेड़ों की जड़ों में जाकर हरियाली को खत्म कर देती है।
माँ, मैं डरूंगा नहीं। जंगल की हर हरियाली, हर जानवर और हर फूल मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस नई चुनौती का सामना करूंगा। बेटा, तुझे याद है मैं हमेशा कहती थी सच्ची ताकत वही है जो डर का सामना कर सके। अब ये मौका है तुम्हारा मोगली। जंगल तुम्हारे साहस का इंतजार कर रहा है। देखिए, अगली बार मोगली की नई और बड़ी चुनौती, जिसमें साहस, दोस्ती और हरियाली की रक्षा की परीक्षा फिर से